नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक भर्ती व्यक्ति को जरूरी सुरक्षा प्रदान करने या नियमित सेना का समर्थन और पूरक बनने की शक्तियां प्रदान कर दी है। दूसरी बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है जब पाकिस्तान ने श्रीनगर से नालिया तक 26 स्थानों पर ड्रोन, मिसाइलें और लड़ाकू जेट से हमला किए। इन हमले में फतेह-1 मिसाइल, JF-17, F-16 और DJI सैन्य ड्रोन का उपयोग किया गया। तीसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भैरुंदा स्थित ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। चौथी बड़ी खबर धार से है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां तेज कर दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई भारतीय सेना ने की है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक भर्ती व्यक्ति को जरूरी सुरक्षा प्रदान करने या नियमित सेना का समर्थन और पूरक बनने की शक्तियां प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें भारतीय सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना नियमों के तहत विशेष शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिसूचना के तहत भारतीय सेना प्रमुख अब प्रादेशिक सेना के सभी अधिकारी और जवानों को बुलावा भेज सकते हैं। आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना, इसके तहत रणनीतिक स्थानों और बुनियादी ढांचों के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि पिछले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर 1 के तहत 7 मई को पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उनको नष्ट किया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया है। उसने 7 और 8 मई की रात को भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन के साथ मिसाइल से हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। जैसे देखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि टेरिटोरियल आर्मी बुलाने का भी मौका मिल सकता है और बुलाया भी जा सकता है, क्योंकि उसकी जरूरत है, जिससे कि पाकिस्तान जो हमले कर रहा है उसको परास्त किया जा सके। भारत की सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे भारत की जनता जो है तांत्रिक रूप से इस चीज को समझने की कोशिश करे कि क्या हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान जो घटनाएं कर रहा है वो भारत के कुछ राज्यों तक सीमित है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है। उसके आगे पाकिस्तान के आने की हिम्मत नहीं है। लेकिन भारत के नागरिकों को ये पता रहना चाहिए कि बॉर्डर एरिया के नागरिक क्या समस्याएं से जूझ रहे हैं और क्या समस्याओं से उनकी सेना जूझ रही है। भारत की जनता की ये जिम्मेदारी है कि उसने जिस सरकार को चुना है वो सरकार उसे समय समय पर निरंतर ये बताती रहे कि देश में क्या हो रहा है, क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं, क्या भारत को खतरा है, कहाँ पे भारत अच्छा है। तो मुझे लगता है भारत सरकार ने ये आदेश इसीलिए जारी करा है कि भारत की जनता ये जाने कि हमें हर तरीके की परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस समय हम जो है हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी, जो भारतीय सेना है वो अलर्ट मोड पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने 26 स्थानों पर हमला किया था, उसी का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा ही अलर्ट मोड पे रहती है। इस समय कुछ ज्यादा अलर्ट मोड पे है और पाकिस्तान की सेना को भरपूर जवाब दे रही है जो हो सकता है। भारत आज भी अपनी नीति पे कायम है कि वो विस्तारवाद नीति पे नहीं है। भारत आज भी अपनी सेना से कह रहा है कि जो हमला ये करे उसको रोकने की कोशिश करो। लेकिन वो लोग जनता पे हमला कर रहे हैं, स्कूलों पे, अस्पतालों पे हमला कर रहे हैं, पूरी दुनिया ये देख रही है। जबकि भारत की सरकार ने सिर्फ आतंकवादी जगहों पे हमला करा है, उसके अलावा जान माल का कोई भी नुकसान पाकिस्तान को कराने की कोशिश नहीं करी है। दुनिया को ये देखना होगा कि कैसे इस परिप्रेक्ष्य में वो उतरते हैं
वरना भारत आज अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम है, और अगर भारत अपनी कोशिशों पे आएगा तो पाकिस्तान 3-4 दिन से ज्यादा भारत से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। जी, अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है उसी को लेकर जो लगातार है पीएम मोदी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अभी 3 सेना के प्रमुखों के साथ चर्चा भी की गई है। साथ ही सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जाए इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हमेशा अलर्ट मोड पे रहते हैं। आज भी उन्होंने रॉ के चीफ के साथ, तीनों सेना अध्यक्षों के साथ, चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ, डोभाल जी के साथ, विदेश मंत्री के साथ, सबके संग बैठकें करी हैं। और ये बैठक तो हम लोग को तब पता चलती है जब एक चित्र रिलीज होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे वॉर रूम से कनेक्टेड है और इन सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भारत की स्थापित करी है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। किसी भी एक देश ने पाकिस्तान की कार्रवाई का समर्थन नहीं करा है और पूरी दुनिया ये चाहती है कि भारत जल्द से जल्द पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उसे खत्म करे, जिससे कि भारत में भी शांति आए और पूरी दुनिया में भी शांति स्थापित हो। जी, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है उससे जो पाकिस्तान है वो बौखलाया हुआ है, और ये भी देखा जा रहा है कि जो लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं उसी को लेकर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है उन्होंने भी शांति वार्ता की अपील की है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ये जानते हैं कि वो बहुत दिन तक खड़े नहीं पाएंगे और भारत ने अभी हमला नहीं करा है। भारत सिर्फ उन चीजों को रोक रहा है जो गलत गतिविधियां वो कर रहा है। अगर भारत हमले की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान 48 घंटे से ज्यादा उस हमले को फेस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की जनता को और उनके सेना प्रमुख को ये जानना पड़ेगा कि भारत हमला अभी नहीं कर रहा है, भारत सिर्फ बचाव कर रहा है। अगर इस बचाव के बाद भारत ने कभी भी हमला करने की कोशिश करी तो फिर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता किससे करी जाएगी? जहाँ पे आतंकवाद को फल फूल रहा है, पनप रहा है, उससे वार्ता करी जाएगी। आज आप देखिए वीडियो आ रहे हैं कि जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं वहाँ उनकी सेना जो है उनके सम्मान में गान गा रही है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है जब पाकिस्तान ने श्रीनगर से नालिया तक 26 स्थानों पर ड्रोन, मिसाइलें और लड़ाकू जेट से हमले किए। इन हमलों में फतेह-1 मिसाइल, JF-17, F-16 और DJI सैन्य ड्रोन का उपयोग किया गया। भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हवाई खतरों को हवा में ही नष्ट कर पाकिस्तानी हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। आकाश भारत की स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है। आकाश मिसाइल से पिछले साल ही 4 टारगेट को ध्वस्त किया गया था। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो कि एक ही मिसाइल यूनिट से 4 एलियर टारगेट से बर्बाद कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें होती है जो अलग अलग टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, पाकिस्तान ने 26 स्थानों पर हमला बोला था ड्रोन से और उसी का आकाश डिफेंस मिसाइल ने वायु में ही उसका जवाब दे दिया गया था और उसको ध्वस्त कर दिया था। भारत के जवाब से पाकिस्तान को और संपूर्ण दुनिया को यह पता चल गया है कि भारत आज रक्षा की दृष्टि से कितना सक्षम है। पाकिस्तान ने जब अपनी सारी कोशिशें पिछले 2-3 दिनों में कर ली है तो आज वो समझौते के लिए वार्ता करने के लिए तैयार है। भारत के निर्दोष नागरिकों पे वो हमला करते हैं, आतंकवाद को पनाह देते हैं। आज भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इस चीज पे कोई भी वार्ता करी नहीं जाएगी जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होगा, आतंकवादियों को पनाह देना खत्म नहीं होगा, तब तक भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाता रहेगा। और इस बार भारत ने निर्णय कर लिया है कि इस कदम से उन्हें जहां तक जाना पड़ेगा वो जाएंगे, लेकिन इस बार आतंकवाद का संपूर्ण विनाश होगा। जी, मुंह तोड़ जवाब देना भी बनता है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हवाई हमले कर रहा है, वापस से जो भारत है उसको जवाबी कार्रवाई भी दे रहा है, तो उसके तहत भी बनता है कि पूरी तरीके से जो आतंकवाद इन्होंने किया है, जो पहलगाम में हमला किया है, उसका बदला लिया जाए। आज भी भारत की सैन्य शक्ति जो है सिर्फ उनके हमलों को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर भारत की सैन्य शक्ति अपनी तरफ से हमला करने पे आ जाएगी तो पाकिस्तान 2-3 दिन से ज्यादा लड़ नहीं पाएगा। लेकिन भारत अपनी नीतियों से दुनिया को यह बताना चाहता है कि हम आतंकवाद रोकना चाहते हैं, हम विस्तारवाद नहीं चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहते। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ हाथ उठाएगा तो हम उसका भरपूर जवाब देने में सक्षम है और ये भारत की सेना ने पिछले 3-4 दिनों में साबित कर दिया।
जी, भारत ने जो पहलगांव में हमला किया उसके बाद में उन्होंने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, पर जो पाकिस्तान है वो जो नॉर्मल एरिया होता है, सिविलियन एरिया होता है, उस पर वो ड्रोन से हमले कर रहा है, जो कि गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया की किसी भी नीति में यह नहीं लिखा कि अगर दो देश लड़ेंगे तो आप आम नागरिकों के ऊपर हमला करेंगे, आप रिहायशी इलाकों में, स्कूलों में, अस्पतालों में हमला करेंगे। और पाकिस्तान ने फिर ये साबित कर दिया है कि वो दुनिया में हर गलत गतिविधि में शामिल है, यहाँ तक कि युद्ध लड़ने की कला में भी वो गलत गतिविधि में शामिल है। भारत बार बार उनके आक्रमण को रोक के उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आज भी आप अपनी नीतियों में नहीं सुधरेंगे तो आपकी जनता को तथा आपको इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो इस डर से बौखलाए हुए, और जो उनकी पाकिस्तान की जो सैन्य है, मतलब जो कि ये वायु थल सेना है, वो भी इतनी प्रोफेशनल नहीं है कि जिस तरीके से सैन्य, जैसे कि जो भारत के मिसाइल या ड्रोन है, जिस तरीके से वहां पर हमला कर रहे हैं, और जो भी सारे वायु हो, थल हो, सेना हो, पूरी तरीके से जो भी मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। भारत आज दुनिया में टॉप 5 के देशों में है, हर तरीके से सक्षम है। पाकिस्तान जैसे देशों का भारत के सामने कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए बार बार वो आतंकवादी घटनाएं करा के दुनिया में अपना अस्तित्व बसाना चाहते हैं। लेकिन इस बार पहलगाम की घटना के बाद भारत की सरकार ने यह निश्चय कर दिया है कि भारत में आतंकवादी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, और जो भी देश इसको सपोर्ट करेगा भारत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, तैयार है और करके दिखा रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भैरुंदा स्थित ग्राम पिपलानी पहुंचे, जहां आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 500 से ज्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। यह अद्भुत कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ हमारे जवान मोर्चे पर तैनात है, दुश्मन को घर में जाकर मार रहा है, और दूसरी तरफ शहनाइयां भी बज रही है। विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेंगी, और दुश्मन को घर में घुसकर तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं कर देते। शिवराज सिंह चौहान ने बतौर कृषि मंत्री देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि गेहूं, चावल, फल, सब्जियों के पर्याप्त भंडार है। देशवासियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब देश की सेवा में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। और यहाँ 500 से ज्यादा जोड़ों का विवाह, शुभ विवाह संपन्न हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, लाडली बहना, किसान का गेहूं 2600 रुपया कुंटल खरीदना, 6000 रुपया अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देना, ये बड़ी प्रभावी योजनाओं का एक मानवीय दृष्टिकोण से वो संचालन कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है, दूसरी तरफ शहनाइयां भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। ये सारा देश सन्ने रह जाता था, सब चल रहा है, शहनाई भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी, और दुश्मन को उसके घर में घुस घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। खबर धार से है, जहां भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को देखते हुए जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां की है। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई भारतीय सेना ने की है। ऐसी स्थिति में हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनने का फर्ज निभाने की आवश्यकता है। वहीं कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम किसी भी प्रकार की फेक न्यूज पर विश्वास ना करें, और ऐसे यदि कोई जानकारी मिलती है तो रिपोर्ट करें और उसे अन्य ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और फेक न्यूज को पोस्ट व फॉरवर्ड करने को दंडनीय अपराध घोषित करने संबंधी आदेश की जिला प्रशासन ने जारी किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान सीमा पे स्थिति तनावपूर्ण है और ऑपरेशन सिंदूर का
की कार्रवाई भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के बहुत से कंप्लेंट्स आ रही हैं। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें, और ऐसी यदि कोई जानकारी हमें मिलती है तो उसे हम रिपोर्ट करें और इसको बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। हमारी निगरानी इस प्रकार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है, और यदि कहीं किसी भी प्रकार की ऐसी रिपोर्टिंग आती है कि कोई जानबूझ करके सेना का मनोबल गिराने के लिए इस प्रकार के फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट कर रहा है या उसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरदारपुर से संवाददाता दिलीप पाटीदार जुड़ गए हैं। दिलीप, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर अलर्ट जारी किया है कलेक्टर ने और बोला है कि जो भी इंटरनेट पर फेक न्यूज आती है उससे बचे, साइबर फ्रॉड से बचे। वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए। बोले हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, साथ ही जो इंटरनेट या साइबर फ्रॉड या फिर आपके पास कोई फेक न्यूज आती है तो उससे बचे और साथ ही उसके संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज कराए। वहीं आपको बता दें कि फेक न्यूज पर ना कोई विश्वास ना करे, साथ ही अन्य ग्रुप में फॉरवर्ड कोई मैसेज को भी फॉरवर्ड ना करे, साथ ही कोई लिंक आता है तो उसको ओपन ना करे। साथ ही उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और फेक न्यूज को पोस्ट व फॉरवर्ड करने को लेकर रोक लगाई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरदारपुर से संवाददाता दिलीप पाटीदार जुड़े हुए हैं। दिलीप, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो भी या फेक न्यूज या साइबर फ्रॉड आता है उससे बचा जा सके। जो भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो जारी तनाव है उसके चलते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज और इसके जो भी फॉरवर्ड करना वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। वहीं आपको बता दें कि लगातार तनाव बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर अगर कोई फेक न्यूज या कोई लिंक आता है तो उसको ग्रुप में ना शेयर करे, साथ ही उस लिंक को ओपन भी ना करे, और ये कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही अगर कोई वीडियो भी आता है, फेक न्यूज भी आती है तो उसको फॉरवर्ड ना करे, और ये अगर आप ऐसा करते हैं उसी को लेकर अगर ऐसी कोई न्यूज भी आती है तो आप उसको लेकर रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही शांति और सौहार्द की अपील भी की है कलेक्टर ने, कानून व्यवस्था बनाए रखे, इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि भ्रामक पोस्ट फेक न्यूज फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ये भी कहा है, हमारा कर्तव्य यह है कि हम किसी भी प्रकार की फेक न्यूज पर विश्वास न करें, और ऐसी यदि कोई जानकारी मिलती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें तथा उसे बिल्कुल भी अन्य ग्रुप में फॉरवर्ड न करें। इसके साथ ही सभी जिलेवासियों से अपील की है कलेक्टर ने, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। जी दिलीप, अगर जैसे कोई भी वीडियो है या फोटो है, ये भी बोला गया है कि उसको इंस्टाग्राम पे भी नहीं लगाए, क्योंकि उससे हो सकता है कि पाकिस्तान है उसको फायदा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ना तो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको फॉरवर्ड न करने की भी अपील की गई है कलेक्टर द्वारा। आपकी जो आवाज है वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।